गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 10 अगस्त 2024। 10 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आदि चुनचुनगिरी मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 2 नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की, जिसमें कर्नाटक में आदि चुनचुनगिरी और केरल में चुलनगुआर। इस पहल का उद्देश्य मोरों और उनके आवासों की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे मानवीय हस्तक्षेप के बिना पनप सके। सरकार मोरों की आबादी बढ़ाने के लिए प्रजनन केंद्र सहित संरक्षण प्रयासों को भी बढ़ा रही है। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी थी, महाराष्ट्र सरकार ने। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए अपनी पहली मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी पेश की है? सो आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। इसके मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई, सड़क, रेल और जलमार्गों का उपयोग करके भारत भर में अंगों के परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी शुरू की है। ये दिशा निर्देश तब कुशल परिवहन सुनिश्चित करते हैं जब दाता और प्राप्तकर्ता अलग अलग स्थानों पर हो। बंदरगाह वहीं बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की बात करें तो इन्होंने हाल ही में भारत समुद्री केंद्र आईएमसी की स्थापना कर रहा है, जो समुद्री भारत विजन 2020-2030 के तहत एक आधारशिला पहल है। कोयला एवं खान मंत्री, इन्होंने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम था निर्माण पोर्टल। इसके अलावा कोयला एवं खान मंत्री जो जी किशन रेड्डी हैं, इन्होंने कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन भी किया है। रक्षा मंत्री कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इन्होंने हाल ही में सृजन पोर्टल लॉन्च किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा C-130J सुपर हरक्यूलस क्या है? सो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। अभी न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इसी C-30J सुपर हरक्यूलस के माध्यम से के द्वारा बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो भारत आई थी, इसलिए न्यूज़ में बना रहा। तो ये क्या है? ये एक टर्बो प्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के देश छोड़ने की अफवाहों के बीच बांग्लादेश में पंजीकृत C-130J हरक्यूलस सेट फ्लाइट ट्रेडर 24.com पर सबसे ज़्यादा ट्रैक की जाने वाली उड़ानें बन गई है। ये लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित C-130J सुपर हरक्यूलस एक 4 इंजन वाला सैन्य परिवहन विमान है जिसका इस्तेमाल सामरिक मिशनों के लिए किया जाता है। वहीं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की बात करें तो ये भी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS साल्की, जो INS साल्की था, भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी है जो शिशुमार श्रेणी की ये डीजल पनडुब्बी था। ये हाल ही में कोलंबो पहुंचा था। सो देखते हैं नेक्स्ट। और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की बात करें तो ये अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, अस्त्र मार्क 1, जो ये हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा पर्वत प्रहार।
तो भारतीय सेना ने हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास जिसका नाम रहा पर्वत प्रहार आयोजित किया। पर्वत प्रहार जो माउंटेन स्ट्राइक है अभ्यास पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाकों पर जोर देता है जो कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं धर्म गार्डन की बात करें तो धर्म गार्डन जो इंडिया और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वज्र प्रहार की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। वहीं मित्र शक्ति की बात करें तो मित्र शक्ति जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हाल ही में मेघालय के उमरोई में किया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। सो महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत 200 से ज़्यादा लॉजिस्टिक पार्क कॉम्प्लेक्स टर्मिनस स्थापित करने की योजना है जिससे लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। नीति का लक्ष्य क्या है? 25 जिला नोड्स, 5 क्षेत्रीय हब और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब सहित 10,000 एकड़ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट तेंदुआ लेपर्ड सफारी पार्क खोला गया है। असम की बात करें तो असम में अभी न्यूज़ में रहा पोबी तारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये प्रश्न आगे हम देखेंगे डिटेल में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हाल ही में एशियन किंग वल्चर के लिए प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र खोला जाएगा जो विश्व का पहला है, वर्ल्ड्स फर्स्ट। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य कर्मियों को दैनिक उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। यह प्रणाली जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को सत्यापित करती है। वहीं नागालैंड की बात करें तो नागालैंड ने हाल ही में भारत का पहला राज्य बन गया जिसने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान DRTPS को लागू किया है। हरियाणा सरकार जो वहाँ के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के द्वारा जितने भी फसल हैं सबों को MSP पर खरीदने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के थे? सो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सो देखते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ CPI-M नेता मार्क्सवादी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो अभी हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कोलकाता में अपने आवास पर अंतिम सांस ले ली। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे, अंतिम मार्क्सवादी मुख्यमंत्री थे और ज्योति बसु के बाद इस पद को संभाला था। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के हाल ही में पूर्व डिप्टी CM जिनका नाम था सुशील कुमार मोदी जिनका हाल ही में निधन हो गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। सो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने सीजन के बेस्ट थ्रो जो 89.45 मीटर रहा उसमें रजत पदक जीता। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो पाकिस्तान ने जीता है
पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जो मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता संयुक्त रूप से। और वहीं व्यक्तिगत में 10 मीटर एयर राइफल में मनु भाकर ने जीता। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो भारतीय कंपनी अभी हाल ही में बनी है। सो आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी बन गई है। साल 2024 की रैंकिंग में रिलायंस 2 पायदान ऊपर चढ़कर 86वें स्थान पर रहा है। तो ये किस स्थान पर रहा है? 86 में। साल 2024 में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं जिनमें 5 सार्वजनिक क्षेत्र की है। SBI की बात करें तो 57 पायदान ऊपर चढ़ के 178 नंबर पर पहुंच गया है। वहीं पहले रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? वॉलमार्ट जो यूएसए की कंपनी है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? सो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो 5वीं AITIGA संयुक्त समिति और संबंधित बैठकें 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान सचिवालय में आयोजित की गई। इन बैठकों का उद्देश्य क्या था? आसियान देशों और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना था, जिसमें आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता के महत्व पर जोर दिया गया। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में बिम्स्टेक की मेजबानी किया था नई दिल्ली में व्यापार सम्मेलन की। वहीं वियंतियाना की बात करें तो वियंतियाना में हाल ही में 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था। वियंतियाना लाउडीपीआर में किया गया था। अमेरिका जो इस वर्ष नाटो का समिट का आयोजन किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में शोभना रानाडे का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शोभना रानाडे को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से इसे कब सम्मानित किया गया था? सो आपका आंसर हो जाएगा 2011। प्रसिद्ध ये कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता एवं गांधीवादी शोभना रानाडे का 99 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। उन्होंने अपना जीवन वंचितों और विशेषकर महिलाओं को उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। शोभना रानाडे को 2011 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा UPI पेमेंट के लिए 1 लाख की सीमा को बढ़ाकर कितने कर दी गई? सो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख। सो पहले जो UPI की पेमेंट थी 1 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दी। तो भारतीय रिजर्व बैंक UPI उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय बैंक UPI के जरिए भुगतान करने के लिए 1 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। हाल ही में हुई मौद्रिक नीति की बैठक में यह फैसला लिया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ओलंपिक खेलों के समापन क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में ज़्यादा विनेश फोगाट की बात करें तो पहले इसको देख लेते हैं, इसमें डिटेल्स किसी और का है। तो PR श्रीजेश को मनु भाकर के साथ ओलंपिक खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। वहीं विनेश फोगाट की बात करें तो इन्हें हाल ही में 50 किलोग्राम के ओवरवेट के चलते खेल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है। विनेश फोगाट। PV संधू की बात करें तो PV संधू और शरत कमल जो
ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो ये 5 प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जितने भी आ रहे हैं उतने ही करें। यदि आप हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।